आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस के न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बीटीएस आपका अपना न्यूज़ चैनल है। आप इस न्यूज़ चैनल के तहत अपने एरिया में होने वाली घटनाओं को देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स हमारे मोबाइल नंबर पर हमें व्हाट्सएप करने हैं। हम उन खबरों को देश के कोने कोने में आपके ज़रिए पहुँचाएँगे। इसके लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। जो है वो एमआईएम पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले रही है। जैसा ये था कि बिहार में जब हम गए तो सबने यही। जी सर, वेलकम है आपका सूरत में, गुजरात में। किस तरीके से आप चुनाव में और पार्टी को रजू करते हैं? देखिए, जो सोचा था, जो एक्सपेक्टेशन था, उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला हमको गुजरात में। 3 दिनों से हम भरूच, बड़ौदा, सूरत में आज है, इतना लोगों में उत्साह और जज्बा देखने को मिला। तो यकीनन बिल्कुल पार्टी आएगी, चुनाव लड़ेगी। और जैसा कि हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि हम जो है वो छोटू भाई वसावा साहब की जो पार्टी है बीटीपी, उसके साथ में मिल के अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि हमको यहाँ से बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ कामयाबी मिलेगी। किस तरीके के मुद्दे के साथ ये मुद्दे तो बहुत सारे हैं गुजरात के, क्योंकि 70 साल से जो लोग सत्ता में थे उन लोगों ने क्या किया गुजरात की आवाम के लिए। जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है उन्होंने क्या किया बताइए मुझे। लोगों का वोट लिया, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए, मगर आवाम आज भी सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशन वाइज बैकवर्ड है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है लोगों का? कुछ भी नहीं। अगर आप देख लो विधानसभा में कितने एमपीज़ है माइनॉरिटी के, तो आप उंगलियों पे गिन नहीं सकोगे। आप देख लो विधानसभा में कितने हैं। तो हम ये सब जो माइनॉरिटीज़ है, दलित है, हमारे भाई, आदिवासी भाई है, सब जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है साहब, वो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही हम साथ में लेकर चलेंगे, नहीं, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसे बिहार में भी हमने हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को टिकट दिया और रिज़ल्ट आए। हैदराबाद में हमने काफ़ी हमारे नॉन मुस्लिम्स हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया। तो आज जो अवाम है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मोस्ट सेक्युलर पार्टी के नाम से देख रही है कि ये वो पार्टी है सबके लिए, ज़ात पात बिरादरी कास्ट ये सब देखे बिना लोगों के काम करने में लोग विश्वास रखते हैं और हम यकीनन सबका काम करते हैं। आप दारुस्सलाम में भी आए हो, आपने तो देखा है कितनी मरतबा कि वहाँ पर जो लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल्स है, असरा हॉस्पिटल्स है, ओवैसी हॉस्पिटल्स है, हर तरफ हर इंसान जो है, हर कास्ट का इंसान, उसको वहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है। स्कूल्स है जिसमें 17,500 बच्चे अब तक पढ़ते हैं, वो भी उनके लिए, सबके लिए है। तो ये जो पार्टी के ऊपर जो लेवल था वो लेवल अब हट चुका है और हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए साहब, मैं थोड़ा सा शुरुआत में ही आप लोगों से के लिए नहीं आ रहे, हम इलेक्शन जीतने के इरादे से हम यहाँ पर आ रहे हैं। मुद्दे यही है कि एक मुद्दा यही है कि आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाइएगा जहाँ पर गरीबों की बस्ती होती है, और जब मैं गरीबों की बात करता हूँ तो गरीबों का मतलब ये है कि दलितों की बस्ती हो गई है, मुसलमानों की बस्ती हो गई है, वहाँ पर विकास क्यों नहीं होता है? वहाँ पर हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पर स्कूल्स एस्टेब्लिश किए जाए, वहाँ पर बच्चियों के लिए कॉलेजेस बनाए जाए, एजुकेशन उनको दिया जाए, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ गंदगी नज़र आती है। इलेक्शन के वक्त में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कुछ किया नहीं जाता है इन्हीं मुद्दों को लेकर। और दूसरा ये है कि वो लोगों को हम एक्सपोज करना चाहते हैं जो इलेक्शन के वक्त में आकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चले जाते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग क्यों अपना रहे हैं? क्या वजह है कि आज बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा साहब हमारे साथ आए हैं? बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी, हमारी मायावती बहन हो या जितने भी यादव पार्टीज़ हमारे साथ जुड़े थे, कहीं ना कहीं ये जो एक मामला था कि नहीं, ओवैसी साहब के करीब में नहीं जाना, और इसको एक डर बनाया गया था। और विशेषकर इसके लिए कांग्रेस को हम जिम्मेदार देते हैं, क्योंकि जहां पर भी हम गए तो कांग्रेस ने इसी तरह का प्रचार किया। देखिए, अब ये आ गए हैं तो अब ये वोट बंटने वाला है, ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये किसी का फ़ायदा होगा। हमने इतने सालों तक कहीं पर लड़े ही नहीं थे। हमने बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। लोकसभा का सिर्फ 1 सीट हमने लड़े थे, 3 लाख वोट हासिल किए थे, लेकिन पूरा ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ा गया कि नहीं, ये एमआईएम मान गई है, इस वजह से हमको हाथ। तो अब कांग्रेस की फितरत ऐसी हो गई है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
जहां पर भी इनको कहीं कामयाबी नहीं मिलती है तो इसका पूरा ठिकड़ा हमारे सर पे फोड़ डालो कि भाई ये एमआईएम की वजह से हुआ। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हो रही है कि आज पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस से दूर चला गया है या दूर जा रहा है, और वो कहता है कि उन्हीं की मांग है कि एमआईएम पार्टी ने आना चाहिए। दलित समाज के अंदर यही मांग हो रही है कि नहीं, हम एमआईएम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं करके। ये जो बदलाव आ रहा है ये अपने अपने तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने सोचना चाहिए। एमआईएम भी एक पार्टी है जिसको अधिकार है कि कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी इलेक्शन लड़े। हम दूसरी जगह पर लड़ रहे थे, अब गुजरात भी आए हैं। जो भी बात करना है देखिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूं। 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ है उसका कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो क़ुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी ख़त्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की, एक बार हमारे पीछे आओ। और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं, हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की क़ुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा नाम शरफ खान है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटू भाई बसावत के साथ बीटीपी जो पार्टी एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है, जो एक इलेक्शन आ रहा है ना, ममता जी को समझ में आ जाएगा कौन किसका एजेंट है करके उसमें। अब अगर हम ममता बनर्जी, हमारा एजेंडा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अवैसी साहब ने जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ के जो राज्य के हेड है उनसे जाके इजाज़त लेके आए। अब हम गुजरात में आ रहे हैं तो हम मोदी साहब के पास जाएंगे और पूछेंगे मोदी जी हम लड़ना क्या इलेक्शन करके। हम बिहार में जा रहे हैं तो हमने वहाँ पे जाके है तो लालू प्रसाद से इजाज़त लेना कि साहब हमने लड़ना क्या। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं तो ममता बनर्जी से हमने लिखित में लेना क्या कि ममता जी हमने इलेक्शन लड़ना क्या करके। हमारी राजनीतिक पार्टी है, हमारा एजेंडा हम तय करेंगे कहाँ जाना है, कहाँ लड़ना है, कितने सीटें। और ये जो सवाल है, अब ये सवाल ना तो लोगों को हजम होता है कि भाई इन्हों गए तो इनका नुकसान होता है, इसका फ़ायदा होता है। हमने 70 सालों तक अहरे गैरों के फ़ायदे के बारे में सोचे, अब हम हमारे फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं। बस खुली बात है ये। आप जिस विस्तार में रह रहे हैं उन्हीं शहर का नाम औरंगाबाद से बदल के सुंदरनगर करने की मांग है, उसमें अभी तक ये मामला नहीं सुलझा है। अब दूसरी जगह भी जाने की बात करें तो अपनी जगह का मामला नहीं सुलझा। नहीं, सुलझा क्या है उसके अंदर? हम तो औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और हम इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे उसमें। हाँ? अब ये है कि जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है, अब ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका में इनकी सत्ता है। इलेक्शन जब भी आया, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन आए, चाहे वो विधानसभा का आए या महानगर पालिका का इलेक्शन आए, इलेक्शन आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज के नाम के ऊपर शहर का नाम रख दो। वहाँ के लोग बोल रहे हैं साहब पानी का क्या होगा, पानी 8-8 दिन क्यों आ रहा है, 30 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, साहब मेरे घर की सड़क क्यों नहीं बनाई गई है। तो बोले नहीं, सड़क पानी ये वो सब आप बात मत करो, हम है तो शहर का नाम बदलने वाले हैं। हमारा ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की हरकतें जो हो रही है वो सिर्फ मन भटकाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जाता है कि मन भटका दो लोगों को, है तो बहकावे में लेके आ जाओ। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़े भावनिक होते हैं, अरे संभाजी महाराज के नाम का विरोध हो रहा है। नहीं, हम साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेशनल हीरोज़ हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, हम इनका पूरा आदर करते हैं, गर्व है हमें इन लोगों के ऊपर। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां
जो इतने बड़े बड़े नेशनल हीरोज़ को सड़कों का नाम दे दो, शहर का नाम दे दो, बहुत छोटा कर दे रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि इनको दिखाने के लिए इलेक्शन में कुछ नहीं है, कि जब लोग जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब मेरे पास सड़क क्यों नहीं बन रही है, मेरे पास गंदगी क्यों पड़ी रहती है, मेरे पास कचरे का ढिगार क्यों पड़ा रहता है, तो बोलेंगे कि नहीं अब ये मुद्दा नहीं। अब मुद्दा जो है वो आप 30 साल से है ना, आप 30 साल से अगर महानगर पालिका के अंदर रहने के बाद भी अगर ये सब सुविधाएं नहीं दिए, और फिर जब इलेक्शन आया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा पत्रकारों को कि इससे 5 साल पहले का मुद्दा संभाजी नगर, असेंबली का इलेक्शन आया संभाजी नगर, लोकसभा के, तो ये सिर्फ भटकाने के लिए। लेकिन अब लोग बहुत होशियार हो, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम सब रह रहे हैं, अब यंगस्टर बहुत होशियार हो गया है, वो इन बातों के अंदर नहीं आने वाला। रिकॉर्ड किया जाता है कि एमआईएम वालों ने किया है। हमने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक असेंबली है, और असेंबली के अंदर कौन जाता है, वो विधायक बैठते हैं जिनको जनता चुनकर वहां पर भेजती है कि तुम ये फैसला करो कि क्या होने वाला है करके, इसमें मेरे ताल्लुक से, हमारे राज्य के ताल्लुक से। अगर आप उसको बाईपास कर देंगे और ये कहेंगे कि नहीं अब हमारे पास तो 300 का आंकड़ा है, 300 से ज़्यादा हमारे एमपीज़ है, अब हम कुछ भी फैसले करेंगे करके, तो हमने विरोध इस बात के लिए किया था कि आप जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर इसको पहले पास करो। जो प्रोसीजर था, जो कई सालों से हमारा जो एक नियम बना हुआ है, वो नियम के हिसाब से करो। लेकिन अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब तो हमारे पास आंकड़े हैं, हम कुछ भी कर डालेंगे और कुछ भी बोलेंगे, तो ये देश जो है लोकतंत्र के हिसाब से चलता, हुक्मशाही के हिसाब से नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर रोज देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक हुक्मशाही का माहौल हो गया है कि हमने बोल दिया अब वो पत्थर की लकीर हो गया है करके। तो नहीं, सत्ता में तो कहीं लोग आते हैं, कहीं जाते हैं, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है, और ये सरकार भी आएगी इंशाल्लाह। चुनाव लड़ना आपका संविधान की भाषा कर रहा है पूरे देश में, तो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आपको पसंद आए ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी असद साहब जब खड़े रहते हैं, बोलते हैं, तो संविधान के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर डिस्टॉर्ट करके कि नहीं असद साहब ने ऐसा बोला है, कंप्लेन करिए साहब। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि पुराना स्टेटमेंट भी अगर निकालेंगे, तो अभी गुजरात में से किसी को बोल रहा हूँ कि आप जाके कंप्लेन करिए कि असद साहब ने ऐसा स्टेटमेंट किए है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। एक रहा है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव ये ट्रिप हम मानते हैं इस एतबार से कि पिछले कई सालों से जो एक मांग थी यहाँ के आवाम की कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी और ख़ास तौर से असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी गुजरात के अंदर आना चाहिए, उनकी पार्टी ने आना चाहिए। और इस बात की मांग हम समझते हैं कि बिहार के इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और बहुत सारे यहाँ के गुजरात की जनता जो है वो हैदराबाद जाते थे और असद साहब से यही दरख्वास्त करते थे कि हमने आना चाहिए करके। फिर हमने जब रियलाइज़ किया कि गुजरात एक ऐसा इलाक़ा है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पिछले कई सालों से 2 पहियों की गाड़ी चल रही थी। एक मिनट राजेश भाई, राकेश भाई, एक मिनट मेरे को विजुअल लेने दो। नहीं वो अंदर पीसी के है ना, थोड़े बहुत फोटो लिए ना, है ना, बस थोड़े ये डाल देना, थोड़े ये डाल देना, खाली विजुअली डाल देना। मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा महानगर पालिका का इलेक्शन था कि जहां पर इतने सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियां, इतने सारे केंद्र मंत्रियां, अमित शाह साहब, वहां पे योगी साहब, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता एक किसी स्थानिक इलेक्शन के अंदर प्रचार करने के लिए आए। अमित शाह साहब को मजबूर होना पड़ा कि उनको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ा, योगी साहब को पैदल चल के रैली करना पड़ा हैदराबाद के अंदर, तब जाकर उनको सीटें मिली। हमको कहीं पर भी ये नहीं। उस वक्त क्या हमने ये कहा था कि नहीं ये तो हमारा गढ़ है, इसके अंदर कैसा आए हैं आप करके? आपको अधिकार है, आप आए हैं करके। अब वैसा ही अधिकार हमारे को गुजरात में है। 3 महीने के बाद आप यही सवाल करेंगे कि आपका तो यहाँ कुछ था नहीं, आप इतने सारे सीटें कैसे जीत गए करके। इंशाल्लाह जीतेंगे हम।